हेलो बच्चों, ये वीडियो मैंने उन बैकअप क्लास के लिए बनाया है, 3 बच्चों के लिए, लवन्या, ध्रुव और अंकिता। बेटा यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जहाँ तक तुमने पढ़ चुके हो तुम लोग, उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तुम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हो। अब आगे आती हैं बेटा आइडेंटिटीज़। ठीक है, हम एक एक करके सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले वाली आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी, जब दो एंगल्स ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, जब दो एंगल्स ऐड हो रहे होंगे तो उनको कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हो तुम? तो तुम लिख सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे करके लिख सकते हो तुम। तो यहां से इस आइडेंटिटी का फायदा क्या है कि अगर तुम्हें किसी का कॉम्बिनेशन साइन का, उसके कॉम्बिनेशन का की वैल्यू नहीं पता और उनकी अलग अलग वैल्यूज़ पता है, तो तुम वहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, तुमसे कहा जाए कि तुम साइन 75 की वैल्यू निकालो, साइन 75 डिग्री की। साइन 75 डिग्री की वैल्यू तुम लोगों को नहीं पता है डायरेक्ट, तो तुम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो, दैट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 45 साइन 30, साइन 45 प्लस साइन 30, सॉरी मल्टीप्लाई साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। तुम लोग समझ गए होगे। अब इनकी वैल्यू रख देंगे और ये आ जाएगा, बड़ा ही इजी। ऐसे ही हम a माइनस बी की भी आइडेंटिटीज़ हैं, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटीज़ कैसे यूज़ होती हैं, ये अब तुम्हें हल्का सा आइडिया लग गया होगा, और अच्छे से लग जाएगा आइडिया तुम्हें जब तुम क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो हम और करते हैं। अभी ये वाली तुम नोट डाउन कर लो और आगे वाली करते हैं। अगर इसमें a प्लस बी की जगह जैसे 15 डिग्री के लिए आ गया, तो 45 माइनस 30 कर सकते हैं हम। तो हमारे पास a माइनस बी की आइडेंटिटी भी है, a माइनस बी। तो इसमें डाल देंगे, ये आ जाएगा साइन a कॉस बी प्लस पहले था, इसमें माइनस आएगा कॉस a साइन बी। ठीक है बच्चों, जहां प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस। अब जैसे ये आइडेंटिटी साइन की है, ऐसे कॉस की भी है। तो कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। देखो कॉस की आइडेंटिटी चेंज हो गई कंप्लीटली। इसमें पेयर्स में था, साइन और कॉस पेयर में थे, इसमें कॉस कॉस वाले साथ हैं, साइन साइन वाले साथ हैं, और जहां यहाँ प्लस लग रहा है वहां यहाँ माइनस लग रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही अब तुम्हारी कॉस a माइनस बी की आ जाएगी, सेम बिल्कुल सेम रहेगी, बस बीच का साइन चेंज हो जाएगा। कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। देखो तुम्हारा कॉस जो है वो उल्टे तरीके से साइन देता है, माइनस पे प्लस देता है, प्लस पे माइनस देता है। ठीक है, अब इन्हीं 4 आइडेंटिटीज का यूज करके हम बाकी सारी आइडेंटिटीज डराइव करेंगे। ये 4 क्यों नहीं डराइव कर रहे हैं? क्योंकि ये हम बड़े शॉर्टकट मेथड से, वेक्टर्स पढ़ने के बाद बड़ा इजीली मेथड से इन चारों को डराइव कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअली हमें बस एक ही डराइव करनी है, बाकी सारी तो उसी से हो जाएंगी फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम इसको लिख सकते हो a प्लस माइनस बी, वो बात की बात है, उसे अभी तुम छोड़ दो। बस ये ध्यान रखो, ये 4 आइडेंटिटीज तुम्हें पता होनी चाहिए, इससे हम बाकी सारी आइडेंटिटीज डराइव कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आइडेंटिटी है tan a प्लस बी की, क्या है वो हमें नहीं पता, तो हम डराइव कर लेते हैं। ठीक है, tan a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो हमें साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी पता है, साइन a प्लस बी की ये रही, कॉस a प्लस बी की ये रही, डाल देते हैं साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी अपॉन कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। मैंने यही ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज करके इधर डाल दी है। ठीक है, अब देखो ये tan वाली आइडेंटिटीज है, तो हमें सारी टर्म्स tan में चाहिए होंगी, तो इन सारी टर्म्स को tan में
कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऊपर और नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, जो साइन वाला होगा वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हम स्टेप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ को किससे डिवाइड करना है, कॉस ए कॉस बी से। तो तुम यहां देख सकते हो इस सब के नीचे कॉस ए कॉस बी आएगा, तो इसके नीचे भी कॉस ए कॉस बी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। इन चारों क्वांटिटीज को अलग अलग देखो, चारों क्वांटिटीज के नीचे कॉस ए कॉस बी चला जाएगा। तो साइन ए कॉस बी के नीचे जब कॉस ए कॉस बी जाएगा तो देखो कॉस बी और कॉस बी कट जाएगा, खाली साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा, जिसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं tan a। तुम इसको अपने उसमें बड़े में लिख के जब काट के देखो ये कट जाएगा, प्लस यहां से कॉस ए कट जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी बचेगा, जो कि हो जाएगा तुम्हारा tan b अपॉन, इसमें डालोगे तो इसके नीचे कॉस ए कॉस बी डालोगे तो दोनों ही कट जाएंगे और यहाँ पर 1 बचेगा, और इसके नीचे डालोगे तो दोनों ही tan में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा तुम्हारा tan ए और साइन बी बाई कॉस बी हो जाएगा तुम्हारा tan बी। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी आइडेंटिटी tan a प्लस बी की। बड़ी ही सिंपल, बस एक ट्रिक है इसमें, यहाँ पर जाके इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देना है। जब भी तुम्हारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन में 2 में हो तो तुम कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दोगे तो सारी चीज़ें tan में कन्वर्ट हो जाएंगी। बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब ऐसे ही तुम tan a माइनस बी की आइडेंटिटी जब निकालोगे तो tan a माइनस बी की आइडेंटिटी में मैं उसको करके नहीं दिखाऊंगा, अब तुम सीधा सीधा कर सकते हो। सेम यही चीज़ें करनी पड़ेंगी, बस सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो आ जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b। तुम ये भी डराइव करके देख सकते हो, सेम ऐसे ही मेथड्स होंगे, बस बीच वाले साइंस चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से हमने इन 4 का यूज़ करके tan वाली आइडेंटिटीज डराइव कर ली। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल, अच्छे से कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे ही तुम कॉट वाली आइडेंटिटी भी डराइव कर सकते हो। कॉट a प्लस बी की सेम ऐसे ही डिवाइड कर देना है कॉस ए कॉस बी से और वो आ जाएगा। ठीक है, वो वाली आइडेंटिटी तुम्हें कभी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वाली आइडेंटिटी तुम tan वाले से याद कर सकते हो सीधा सीधा। tan वाली आइडेंटिटी को अगर तुम 1/1 करके कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि कॉट a प्लस बी की आइडेंटिटी निकालनी है हमें, कॉट a प्लस बी की आइडेंटिटी, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/tan a प्लस बी, क्योंकि कॉट और tan आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से अब tan a प्लस बी की आइडेंटिटी हमें पता है, जो लास्ट स्टेप में हमने डराइव की है, तो वहाँ से आ जाएगी बेटा, यहाँ से आइडेंटिटी आ जाएगी tan a प्लस tan b और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये आ गई। जो नीचे वाला इसका मतलब इसके टाइम रेसिप्रोकल होके आ गई आइडेंटिटी। ठीक है, बस ऐसा समझ लो। अब देखो ये कॉट में है तो हमें बाकी सारी चीज़ें भी कॉट में चाहिए, तो इन सब को कॉट में कर देंगे। बड़ा सिंपल है, tan a हो जाएगा 1/cot a, tan b हो जाएगा 1/cot b और यहाँ पर डाल देंगे। तो डाल देते हैं, फाइनली 1 रहेगा माइनस 1/cot a 1/cot b अपॉन 1/cot a प्लस 1/cot b। तो जो फाइनल आइडेंटिटी बनेगी तुम्हारी वो एलसीएम लेके, देखो तुम एलसीएम लोगे और फिर काट दोगे तो क्या बनेगी फाइनल आइडेंटिटी। इसमें बस एलसीएम लेना है तुम्हें, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो बनेगी cot a प्लस cot b नीचे। ठीक है, cot a प्लस cot b बनेगी नीचे और डिनोमिनेटर में cot a cot b आएगा, तो वो इसके डिनोमिनेटर से कट जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पर ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो cot a cot b -1। तो ये हो गई हमारी cot a प्लस b की आइडेंटिटी।
और कॉट ए माइनस बी की निकालनी होगी तो ये माइनस को प्लस में कर देंगे और प्लस को माइनस में कर देंगे, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे करके लिख लो दूसरे कलर के पेन से दूसरी वाली आइडेंटिटी। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, बड़ा सिंपल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमारी 4 आइडेंटिटीज और डेराइव हो गई हैं। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी। कुछ नहीं है, सारी चीज़ें यही हैं, बस तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जो आगे की आइडेंटिटीज हम डेराइव करेंगे उन्हें कहते हैं मल्टीपल एंगल्स आइडेंटिटीज। ठीक है, मल्टीपल एंगल्स आइडेंटिटीज। एक बार देख लेता हूँ वीडियो प्रॉपरली चल रही है कि नहीं। हाँ बेटा, वीडियो प्रॉपरली चल रही है। तो मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज से मतलब क्या है, जैसे कि तुम्हें मल्टीपल में दे रखा होगा एंगल और तुम्हें सिंगल में निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल या फिर तुम्हें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है वो, तो जैसे कि sin 2x, इसकी आइडेंटिटी निकालनी है। sin 2x, cos 2x और tan 2x, इन तीनों की आइडेंटिटी निकालनी है। ठीक है, ध्यान रखना sec और cosec में हमारे पास आइडेंटिटी नहीं होती है और cot की भी बहुत मिनिमल यूज़ होती है, कहीं पर अगर यूज़ होगी तो बहुत मिनिमम यूज़ होगी। ठीक है, sin 2x की आइडेंटिटी निकालते हैं। अब जो sin 2x है उसको हमें सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है, मतलब कि x ही आए, ऐसी चीज़ यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे कि उसमें सिर्फ x आए, मतलब डबल एंगल ना आए। मतलब कि ये कहाँ काम आएगा वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि sin 2x हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस एक्स मिलके 2x बनाएगा। और बेटा और ये वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ इसमें, देखो ये चीज़ तुम्हारा a हो गया, ये चीज़ तुम्हारी b हो गई, a प्लस बी। तो जब तुम आइडेंटिटी लगाओगे तो ये हो जाएगा sin x cos x प्लस cos x sin x। तो दोनों चीज़ देखी जाए तो सेम ही है बिल्कुल एकदम, ये वाली और ये वाली दोनों चीज़ सेम ही है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, या a b लिखा हुआ है या b a लिखा हुआ है, ऐसे करके, है ना। दोनों मल्टीप्लाई में हो रही हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों सेम चीज़ है तो ट्वाइस हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर आएगा 2 sin x cos x। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ से sin 2x की आइडेंटिटी हो गई हमारे पास 2 sin x cos x। और ये तुम्हें रटनी होनी, मतलब याद होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि तुम बार बार वहाँ बैठ के डेराइव नहीं करोगे और तुम्हें पता भी होना चाहिए कैसे आई है, तो बाई चांस कभी भूल जाओ तो आराम से कर लो। ठीक है, ये हो गई। अभी sin 2x की आइडेंटिटी tan में भी निकालनी है हमें कि अभी तो ये sin और cos में है, तब बाकी खाली किस में आए, tan में। अच्छा, तो यहाँ से अब देखो, अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इसमें कि इस चीज़ को हम tan में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यही चीज़ तुम अब सीखो, यहीं से तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आएगी कि sin x दे रखा है, cos x दे रखा है, तो 2 डिग्री है, तो हम ऐसा कर सकते हैं इस चीज़ को cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई। ठीक है, cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई। तो ये sin x बाई cos x तो हो गया tan x, तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हुई 2 tan x। और यहां पर आ गया तुम्हारा cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sec स्क्वायर x। ठीक है, 1/sec स्क्वायर x, क्योंकि मुझे पता है cos जो है sec का रेसिप्रोकल होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया cos स्क्वायर x, उसको लिख दिया मैंने 1/sec स्क्वायर x। तो और हमें यहाँ से 10th क्लास की आइडेंटिटी पता है कि sec स्क्वायर x होता है 1 + tan स्क्वायर x। तो यहाँ से आइडेंटिटी आ गई 2 tan x डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटी ध्यान रखना। ठीक है, sin 2x की 2 आइडेंटिटी होती हैं, उसको 2 तरीके से लिख सकते हो, एक तो sin x cos x की फॉर्म में और एक tan x की फॉर्म में। 2 sin x cos x और 2 tan x बाय 1 + tan स्क्वायर x। अगर तुम सोच रहे हो क्या हमें ये भी याद करनी है, हाँ तुम्हें सब याद करनी है, ये पता होना चाहिए अच्छे से। जैसे ही sin 2x बोला जाए तो डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि sin 2x को हम लोग 2 tan x बाय 1 + tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। वहाँ डेराइव करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो इसको अलग से लिख लो, sin 2x को एक बार इसके इक्वल रखो जो ग्रीन में लिखा है, फिर sin 2x को इसके इक्वल रखो। ठीक है,
अच्छा, अब ऐसे ही साइन 2x की हो गई, तो अब हमें cos 2x की निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब cos 2x में अब cos वाला फॉर्मूला लग जाएगा। cos 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 2x। यहां पर मैं आइडेंटिटीज लिखूंगा ग्रीन पेन से, जो कि तुम्हें नोट करनी है, और यहां पर मैं नीचे डेरिवेशन करूंगा ब्लैक पेन से। ठीक है, तो cos 2x को मैं लिख सकता हूं cos x प्लस एक्स, जो कि तुम देखोगे कि ये वाली है, ये वाली आइडेंटिटी लगा देता हूं मैं यहां पर, तो हो जाएगा cos x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि cos में दोनों एक साथ आते हैं cos cos वाले, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब cos x इंटू कॉस एक्स तो हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास सिंपल सी आइडेंटिटी आ गई, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम ग्रीन पेन से यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ये तुम्हें याद करनी है। अब इसी की अगर तुम ध्यान रखो तो तुम इसको और कई तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि तुम्हें पता है, हमारे पास वो आइडेंटिटी होती है कि cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो सेम वही बात है, cos स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ डाल देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और पीछे वाला माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो दोनों मिलके बन जाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो एक और आइडेंटिटी आ गई हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये तब यूज करनी है जब तुम्हें cos 2x को सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है, साइन वाली चीज में, क्योंकि हमें कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा यूज होंगी ये आइडेंटिटीज, तो याद होनी चाहिए एकदम। ये मत सोचना ये तो मैं कर लूंगी या कर लूंगा, बट तुम्हें बिल्कुल एकदम रटी होनी चाहिए। थोड़ा टाइम लग जाएगा, 15 दिन लग जाएंगे, 20 दिन आराम से, बट रट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको मैं सिर्फ कॉस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं कि इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर लिख दूं मैं, जैसे कि ये है यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो एक और जो आइडेंटिटी आ गई वो आ गई 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos 2x को देखो 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा वो भी आएगा जब हमें इसे tan की टर्म्स में लिखना होगा। ठीक है, tan की टर्म्स में। अच्छा, tan की टर्म्स में लिखने के लिए फिर से थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, tan की टर्म्स में लिखने के लिए तो मैं अब ये रब कर रहा हूं। ठीक है, हमारे पास ये आइडेंटिटी है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस आइडेंटिटी को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर ले रहा हूं, cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई। तो अगर इस आइडेंटिटी को मैं ऐसे लिख दूं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड कर दूं cos स्क्वायर एक्स से और मल्टीप्लाई कर दूं cos स्क्वायर एक्स से, तो क्या होगा, हमें पता है cos स्क्वायर एक्स दोनों के नीचे जाएगा तो बना देगा 1 इसको, और इसको बना देगा tan स्क्वायर एक्स। और देखो जो ये वाला cos स्क्वायर एक्स है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स को देख के डरना नहीं है, cos स्क्वायर एक्स को बड़े आराम से tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में चला गया, है ना, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आगे sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो अब तुम, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 10th क्लास की आइडेंटिटी, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो गया तुम्हारा, और ये नीचे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये तुम्हारी एक और आइडेंटिटी हो गई। इसे लिख लेते हैं ग्रीन पेन से, क्योंकि ये भी तुम्हें याद करनी है। इधर नहीं लिख रहा हूँ, मुझे शायद लगता है कि इधर दिख नहीं रहा होगा बोर्ड, तो यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये हो गई तुम्हारी। तो ये तुम्हारे
cos 2x के डबल एंगल की आइडेंटिटी हो गई, बड़ी सिंपल से। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, tan 2x की आइडेंटिटी डेराइव करते हैं, जो कि बहुत इजी है। सेम उसी तरीके से tan a प्लस बी के फॉर्मूले में तुम a को x पुट कर दो और b को भी x पुट कर दो, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी अब तुम खुद डेराइव कर सकते हो। तो ये मैं होमवर्क में तुम लोगों को दे रहा हूं कि tan 2x की आइडेंटिटी कैसे डेराइव करनी है। चलो मैं कर ही देता हूं, तुम आंसर मैच कर लेना अपना। तो tan x प्लस एक्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan x प्लस tan x, आइडेंटिटी थी हमारी tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, तो tan x इंटू tan x। तो अब इसको मैं सीधा ग्रीन पेन से लिख देता हूं कि ये फाइनल क्या बन जाएगा, ये tan x दोनों ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा 2 tan x। सिंपल सी बात। नीचे 1 माइनस tan x मल्टीप्लाई होके 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो tan 2x की सिंपल सी आइडेंटिटी 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा अब 2x में और कोई आइडेंटिटी नहीं है तो तुम ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो 2x में sin x sin 2x cos 2x और सिर्फ इनकी ही आइडेंटिटी थी। अच्छा अब हमारी लास्ट 3x वाली आइडेंटिटी रह गई है, ट्रिपल एंगल वाली, वो और देख लेते हैं। ठीक है, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इतना ही खींचेंगे कि तुम लोग बोर भी ना हो और आराम से तुम लोगों को याद भी हो जाए। तो एक बस अब 3 आइडेंटिटीज और करेंगे। कौन कौन सी? हम निकालेंगे cos 3x का फॉर्मूला, sin 3x का फॉर्मूला और tan 3x का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं sin 3x का फॉर्मूला। ठीक है, उसके लिए हमें sin 2x का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। sin 2x का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2 sin x cos x, जो हमने अभी डेराइव किया था। sin 2x है हमारा 2 sin x cos x। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी पहले हम sin 3x लिख लेते हैं। ग्रीन पेन से पहले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में तुम्हें ये सीधा सीधा कॉपी करनी होगी। sin 3x की आइडेंटिटी क्या आएगी, अब ब्लैक पेन से डेराइव कर लेते हैं। sin 3x को मैं लिख सकता हूँ sin 2x प्लस x, क्योंकि 2x प्लस 2x और x मिलके 3x बनाएंगे। और इसमें अब मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ a प्लस बी वाली, तो ये हो जाएगा sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। ठीक है, अब देखो हमें कह रहे हैं कि अब हम यहीं पे छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, हमें ये ट्रिपल एंगल से सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर डबल एंगल है, यहाँ पर डबल एंगल है, ये हमें प्रॉब्लम देंगे। ठीक है, बाद में आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन डबल एंगल्स को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं 2 sin x cos x। तो यहाँ से आ जाएगा sin 2x का 2 sin x cos x बच्चों, और एक cos x ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर cos 2x की आइडेंटिटी लगा देते हैं। cos 2x की आइडेंटिटी याद करो, 3-4 आइडेंटिटी आई थी, तुमने कॉपी कर रखी होंगी। ठीक है, तो कॉपी करके जो आइडेंटिटी हमें यहाँ लगानी है उसमें साइन ही होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ये साइन से स्टार्ट हो रहा है तो सारी चीज़ें साइन में कन्वर्ट करनी है। तो आइडेंटिटी थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x की आइडेंटिटी थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लगा देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में डालते हैं और पीछे तुम्हारा साइन एक्स। ग्रीन पेन से लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब इन चीज़ों को लिख लेते हैं। 2 साइन एक्स को 2 साइन एक्स ही रहने देते हैं, 2 साइन एक्स। ये cos x मिलके cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब cos स्क्वायर एक्स है, बट हमें सारी चीज़ें साइन में चाहिए, तो cos स्क्वायर एक्स को मैं डायरेक्ट ही ये लिख लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज़ है। cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये है साइन एक्स दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो साइन एक्स माइनस
2 साइन क्यूब एक्स, ये हो गया बड़ा ही सिंपल, साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, और ये 2 साइन एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आएगा 2 साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब कोई भी चीज़ काटने वाटने से पहले थोड़ा बेसिक दिमाग लगा लेना कि मतलब दिखता है ना कि दोनों चीज़ सेम सेम में कट जाएंगी, बट साइन दोनों के सेम है। तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स मिलके हो गए तुम्हारे बेटा 3 साइन एक्स, और -2 साइन क्यूब एक्स दोनों एक जैसी क्वांटिटी है, -2 में ऐड होके -4 बना देगी और आ जाएगा -4 साइन क्यूब एक्स। तो तुम्हारी आइडेंटिटी साइन 3x की होगी, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। बट ही सिंपल आइडेंटिटी, ठीक है, सिंपल विंपल तो कुछ नहीं पर ठीक है। और ये तुम्हें याद करनी है, ग्रीन पेन से जो मैंने लिखा वो पता होना चाहिए डेराइव कैसे हुई है, और ये एकदम रटी होनी चाहिए दिमाग में। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक है। साइन 3x की हो गई, अब कॉस 3x की कर लेते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे सर cos 3x की में भी हम कुछ यही चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो cos 3x को भी मैं वैसे ही cos 2x प्लस एक्स लिख लेता हूँ। तुम ट्राई करो सेम, मेरे से पहले एक बार ट्राई कर लो और जहाँ अटक जाए आगे वाला स्टेप देखना। इसको लिख सकते हैं cos 2x cos x, माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस आएगा, साफ बात है, क्योंकि cos में a प्लस बी की आइडेंटिटी में यहाँ माइनस आता है, तो ये हो जाएगा sin 2x sin x, ठीक है, बड़ा ही सिंपल। अब cos 2x और sin 2x की आइडेंटिटी डाल देंगे। cos 2x की आइडेंटिटी, अब देखो cos 2x की बहुत सारी आइडेंटिटी है तो कंफ्यूज होने वाली बात है। तो cos 2x की कौन सी आइडेंटिटी डालेंगे? वो वाली आइडेंटिटी डालेंगे जिसमें सिर्फ cos होगा, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि हमें सारी चीज़ें cos में कन्वर्ट करनी है एट द एंड फाइनली। तो यहाँ से पहले से ही cos में लेके चलते हैं सारी चीज़ों को। तो cos 2x को डाल दो, वो आइडेंटिटी जो है वो ये है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ डाल देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसको ब्रैकेट में लेके cos x बाहर रखते हैं, और sin 2x की आइडेंटिटी सेम यही है, इसी को डालते हैं। हमें tan में नहीं चाहिए तो tan वाली तो यूज़ ही नहीं करनी है, भूल जाओ। तो 2 sin x cos x, और पीछे एक तुम्हारा sin x है ही। ये आइडेंटिटी डालने के बाद अब तुम देखोगे सब चीज़ का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये 2 cos से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 cos क्यूब x, माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस cos x। अब ये क्या है देखो, sin x मिलके 2 sin स्क्वायर x हो रहा है, ठीक है। तो 2 को यहीं छोड़ो, इस cos को यहीं छोड़ो, और ब्रैकेट में sin स्क्वायर x बचा तुम्हारा। बट हमें सारी चीज़ें cos में चाहिए, तो sin स्क्वायर x को हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर x को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। 10th क्लास की आइडेंटिटी। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ये और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 cos क्यूब x माइनस cos x, ये अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 cos x, और फिर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 cos क्यूब x। अब तुम देख सकते हो कि 2 cos क्यूब x यहाँ पर है और 2 cos क्यूब x यहाँ पर है, दोनों ऐड होके बन जाएंगे 4 cos क्यूब x, ठीक है। माइनस cos x माइनस 2 cos x, दोनों मिलके माइनस 3 cos x बन जाएंगे। मिलती जुलती सी बिल्कुल, बस माइनस का उसमें 3 वाला पार्ट आगे था और 4 क्यूब वाला पार्ट पीछे था। इसमें आगे है 4 क्यूब वाला पार्ट और 3 वाला पीछे है। बस साइन के साथ, साइन 3x के साथ मिलती जुलती है बिल्कुल एकदम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिर्फ हमारी लास्ट आइडेंटिटी रह गई tan 3x की, ठीक है। तो tan 3x की आइडेंटिटी भी कर लेते हैं बच्चों। tan 3x की आइडेंटिटी में हम वही tan 2x प्लस x वाला सीम वही लगाएंगे। तो tan
2x प्लस एक्स लिख देते हैं उसको, और आइडेंटिटी क्या थी, tan 2x प्लस tan x डिवाइड में 1 माइनस tan 2x tan x। अब तुम देखोगे तो ये आइडेंटिटी तुमसे खुद से भी डेराइव हो जाएगी, ठीक है। tan 2x की जो आइडेंटिटी है वही लिख देना। tan 2x की क्या है, tan 2x की जो भी आइडेंटिटी है मैं ग्रीन पेन से यहीं पर लिख रहा हूँ, 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हमने डेराइव की थी, प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये tan x। अब जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बट तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं करना है, तुम अपनी कॉपी में करके देखना। ये एलसीएम लेने के बाद, डिनोमिनेटर काटने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि ऊपर जो बचेगा, अच्छा मैं एलसीएम काट दे रहा हूं दोनों का, बट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, तो वो बचेगा 2 tan x प्लस tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, ठीक है, नहीं ये इसमें tan क्यूब x आएगा, ये tan x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो और जो तुम्हारा फाइनल आएगा नीचे आएगा वो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो अब यहां से मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख दे रहा हूं कि फाइनल आइडेंटिटी क्या बनेगी। ग्रीन पेन से एक बार देख लेते हैं वो वाला पार्ट तुमको दिख रहा है कि नहीं, नहीं, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, यहां ये वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है, 2 tan x और tan x मिलके बना देंगे तुम्हारा 3 tan x माइनस tan क्यूब x, ये वाला अपॉन 1 माइनस ये और ये ऐड हो जाएंगे और मिलके बनेंगे 3 tan स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी है tan 3x की, ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी याद करनी है, ठीक है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में या फिर कहीं पर भी, ठीक है। अभी तक बस तुम यही आइडेंटिटी एक बार खुद से सारी आइडेंटिटी डेराइव करके देखो और सारी आइडेंटिटी याद करो। फिर अभी हमारे पास मल्टीपल और एडिंग वाली आइडेंटिटी रह गई हैं, वो भी इन्हीं 4 से डेराइव होंगी, बड़े आराम से उनको भी डेराइव कर लेंगे, 15 मिनट में वो भी हो जाएंगी। चलो बाय बाय बच्चों।